मेघा बेचैनी से अपने कमरे में टहल रही थी। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी आंखों देखी बात पर विश्वास करे या अपने दिल की बात पर विश्वास करे। आज मॉल में उसने अमर को देखा था। वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ था। उसके बेटे की उम्र भी लगभग 5-6 साल ही लग रही थी। लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? जिस व्यक्ति की 4 साल पहले मृत्यु हो गई थी, वह कैसे जिंदा हो गया? मेघा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अपने सबसे अच्छी दोस्त सुषमा को फ़ोन मिलाया। सुषमा ने फ़ोन उठाया। सुषमा, क्या तुम इस समय मेरे घर आ सकती हो? इस समय तुम आंटी अंकल के पास आई हुई हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास बुला रही हूँ। मेघा ने बहुत बेचैनी और घबरा कर सुषमा से कहा। क्या हुआ मेघा? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक ठाक तो है? सुषमा ने परेशान होकर पूछा। नहीं सुषमा, कुछ ठीक नहीं है। तुम मेरे पास चली आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह बात फ़ोन पर नहीं की जा सकती, मेघा ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। ठीक है, मैं आ रही हूँ, सुषमा ने कहा और फ़ोन काट दिया। मेघा सुषमा का इंतज़ार करते हुए अतीत की गहराइयों में उतरती चली गई। आज से 5 साल पहले मेघा का कॉलेज में आखिरी साल था। वह लाइब्रेरी से बाहर आ रही थी, तभी एक लड़के से टकरा कर गिर गई। मेघा के पैर में मोच आ गई थी। उससे उठा भी नहीं जा रहा था। तभी मेघा जिस लड़के से टकराई थी, उसने मेघा से क्षमा मांगते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। आपको चोट तो नहीं लगी? उस लड़के ने विनम्रतापूर्वक पूछा। मेघा ने घूर कर उस लड़के को देखा और उठने की कोशिश करने लगी, पर उठ नहीं सकी। उठने की कोशिश में उसके मुख से चीख निकल गई। उस लड़के ने मेघा को उठाया। पहले तो मेघा ने आनाकानी की, पर फिर मजबूर होकर उसे उस लड़के का सहारा लेना पड़ा। लड़के ने अपना नाम अमर बताया। अमर मेघा को सहारा देकर डॉक्टर के पास लेकर गया। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि मोच आई हुई है। ठीक होने में लगभग 10-15 दिन लग जाएंगे। अमर ने मेघा को अपनी गाड़ी से उसके घर छोड़ दिया और चला गया। मेघा 1 सप्ताह तक कॉलेज नहीं जा सकी थी, पर अमर फ़ोन से बराबर उसके संपर्क में बना रहा। 1 सप्ताह बाद जब मेघा कॉलेज गई तो वहाँ कॉलेज की सभी लड़कियाँ उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वह कुछ समझ नहीं सकी। उसे कुछ अजीब सा लगा, पर उसने पहले तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पर जब सब उसको देखकर व्यंग्यात्मक हंसी हंसने लगी तो उसे कुछ शंका हुई। तब मेघा ने अपनी सहेली सुषमा से पूछा, सुषमा, आज जब से मैं कॉलेज आई हूँ, सभी लड़कियाँ मुझे देखकर मुस्कुरा रही हैं। जब मैं उनके पास जाती हूँ तो चुप हो जाती हैं। क्या बात है? सुषमा ने गहरी सांस ली और बताया, मेघा, उस दिन जब तुम गिर गई थी और अमर ने तुम्हें उठाया था और अपनी गाड़ी से तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने गया, उस बात को उसकी बहन राखी ने कुछ और ही तरीके से कॉलेज में लड़कियों के सामने पेश किया है। उसने कहा है कि तुमने जानबूझकर उसके अमीर भाई को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाया है, इसलिए सभी तुम्हें देखकर हंस रही हैं, क्योंकि तुम कभी किसी लड़के से बात करती नहीं थी और अब तुमने एकदम से ऊंची छलांग लगा दी। एक अमीरजादा फंसा लिया है। कॉलेज की बहुत सी लड़कियां अमर को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाना चाहती थी। वह नहीं कर सकी। वह काम तुमने इतनी आसानी से कर लिया, यही उनकी जलन का कारण बना हुआ है। सुषमा ने उन लड़कियों के व्यवहार का कारण स्पष्ट किया। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, फिर यह लोग मुझे क्यों बदनाम कर रही हैं? मेघा ने दुखी होकर कहा। यह तो मैं नहीं जानती, पर अमर की बहन राखी ने सभी लड़कियों से यही कहा है कि तुम पैसे के लिए उसके भाई के साथ होटलों में घूमती हो। तुम 1 सप्ताह तक उसके भाई के साथ शहर के बाहर गई थी, इसलिए तुम कॉलेज नहीं आ रही थी। तुम जानती हो मेघा, अमर भी कॉलेज नहीं आ रहा था। यही कारण है लड़कियों ने राखी की बात को सही मान लिया। सुषमा ने मेघा को बताया। सुषमा की बात सुनकर मेघा स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर आक्रोश के भाव दिखाई देने लगे। तभी मेघा ने देखा कि अमर उसकी तरफ ही आ रहा है। मेघा ने अमर को देखा कि वह उसके पास ही आ रहा है तो वह वहाँ से जाने लगी। उसे जाता देखकर अमर ने मेघा को आवाज़ लगाई, मेघा जी रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है अमर जी, मेरा रास्ता छोड़िए। मेघा ने गुस्से में कहा, आपको क्या हो गया है मेघा जी?
आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हैं? अमर ने बहुत भोलेपन से पूछा। इस सवाल का जवाब आपको आपकी बहन दे देंगी, उसी से जाकर पूछिए, मेघा ने गुस्से से कहा और वहाँ से चली गई। सुषमा जी, मेघा जी मुझसे क्यों नाराज़ है, आप ही बता दीजिए, अमर ने आश्चर्य से पूछा। अमर जी, आपको अपनी बहन से ही पूछना चाहिए, क्योंकि उसने झूठ बोलकर पूरे कॉलेज में मेघा की बदनामी कर दी है। सभी उसे बहुत चालाक समझ रहे हैं, इसलिए वह नाराज़ है। आपकी बहन राखी सभी से कहती फिर रही है कि मेघा ने मेरे भाई को अपने रूप जाल में फंसा लिया है, सुषमा ने अमर से कहा। सुषमा की बात सुनकर अमर के चेहरे पर क्रोध के भाव दिखाई देने लगे। सुषमा जी, मैं अपनी बहन को समझा दूंगा, और जो मेघा जी की बदनामी हुई है उसका भी रास्ता मेरे पास है, जिससे सभी के मुंह बंद हो जाएंगे, अमर ने कहा। अमर सुषमा को लेकर कॉलेज के स्टूडेंट वेटिंग रूम में गया। वहाँ मेघा के साथ और भी स्टूडेंट बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। वहीं अमर की बहन राखी भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। अमर सुषमा के साथ जब वहाँ पहुँचा तो उसने सबसे पहले सभी को संबोधित करते हुए कहा, मैंने सुना है कि सभी को यहाँ यह शिकायत है कि मेघा ने मुझे अपने रूप जाल में फंसाया है। यह तो आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, पर मेघा ने मुझे नहीं फंसाया है, बल्कि मैं स्वयं मेघा के रूप जाल में फंस गया हूँ और जीवन पर्यंत उसके रूप जाल में बंधा रहना चाहता हूँ। इसलिए आज सभी के सामने मैं यह ऐलान करता हूँ कि मैं मेघा से शादी करना चाहता हूँ। परीक्षाओं के बाद मैं मेघा से शादी करूँगा। अब आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, अमर ने सभी के सामने यह बात कही। अमर की बात सुनकर सभी लड़कियों के चेहरे पर ईर्ष्या के भाव दिखाई देने लगी। वह सभी मेघा को घूरते हुए देखने लगी, जैसे मेघा से उनकी पुश्तनी दुश्मनी हो। कुछ वहाँ बैठी रही और कुछ वहाँ से उठकर चली गई। अमर की बात सुनकर मेघा स्तब्ध रह गई। वह आश्चर्य से अमर को देखने लगी। जब उसने देखा कि अमर भी उसे प्यार से मुस्कुराते हुए देख रहा है, तो मेघा ने शर्म कर अपनी नज़रें झुका ली। अमर और मेघा को सभी लड़के लड़कियों ने घेर लिया और उनसे पार्टी मांगने लगे। उन सभी की बातें सुनकर अमर ने कहा, ठीक है, आने वाले रविवार को सभी को मैं पार्टी दूंगा। यह सुनकर सभी ज़ोर ज़ोर से हूटिंग करने लगे। मेघा को अभी भी यह सब एक सपना लग रहा था। तभी उसकी नज़र अमर पर पड़ी। वह भी मेघा को देख रहा था। मेघा ने शर्म कर अपने अमर को देखा और सुषमा का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग गई। मेघा सुषमा के साथ अपने घर चली गई। मेघा ने अपनी माँ को अमर के विषय में बताया, जिसे सुनकर मेघा की माँ को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, बेटा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने बड़े खानदान का लड़का तुमसे शादी करना चाहता है। कहीं इसमें उसकी कोई चाल तो नहीं है? नहीं माँ, अगर अमर की कोई चाल होती तो वह सबके सामने मुझसे विवाह करने की बात क्यों करते? मेघा ने अपनी माँ को समझाते हुए जवाब दिया। हाँ आंटी जी, मेघा ठीक कह रही है। अमर ने सबके सामने मेघा से विवाह करने की बात कही है। आप निश्चित रहिए, अब तो आपको खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी इतने बड़े खानदान की बहू बनने वाली है, सुषमा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेघा की माँ ने लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम लोगों को यही लगता है तो ठीक है, जैसी ईश्वर की इच्छा, मेघा की माँ ने कहा और चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। मेघा तो खुशी से बावरी हुए जा रही थी। दूसरे दिन मेघा जब कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी तो उसने अपने आँखों में काजल लगाया और अपना सबसे महंगा सूट पहना, और जब स्वयं को शीशे में देखा तो खुद ही शर्मा गई। मेघा सुंदर तो थी ही, थोड़ा श्रृंगार करके वह और भी सुंदर लगने लगी। कॉलेज पहुंचकर उसकी नज़रें अमर को तलाशने लगी। तभी सुषमा वहां आ गई और मेघा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, आज तो मोहतरमा बहुत ही सुंदर लग रही हैं, और आपकी आंखें किसे खोज रही हैं मेघा मैडम? तभी वहाँ अमर आ गया। उसने मेघा को गहरी नज़रों से देखते हुए सुषमा से पूछा, सुषमा जी, क्या मैं आपकी सहेली को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? क्यों नहीं,
क्यों नहीं मेरे होने वाले जीजाजी, सुषमा ने मेघा की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा। मेघा अमर के साथ चली गई। अमर मेघा को लेकर अपने फार्म हाउस पहुंचा। इतना सुंदर फार्म हाउस मेघा ने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। मेघा फार्म हाउस के सौंदर्य को देखकर उसकी सुंदरता में खो गई। अमर मेघा को लेकर अंदर गया। वहाँ की भव्यता देखते ही बनती थी। तभी वहाँ का नौकर चाय नाश्ता लेकर वहाँ आया। मेघा ने चाय पी और अमर से बातें करती रही। अमर मेघा को फार्म हाउस दिखाने लगा। अंदर एक कक्ष में जाकर अमर ने मेघा को अपनी बाहों में भर लिया। मेघा भी अमर की बाहों में सिमटती चली गई। कक्ष में पड़े बेड पर अमर ने मेघा को बैठाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसके चेहरे पर झुकता चला गया। मेघा ने विरोध करने की कमज़ोर सी कोशिश की, पर अमर ने उसके विरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। अमर मेघा को अपनी बाहों में कसता गया। मेघा को जब होश आया तो उसने रोते हुए कहा, यह अच्छा नहीं हुआ अमर। अमर ने मेघा को चुप कराया और कहा कि वह उसे प्यार करता है। प्यार में यह कोई पाप नहीं है। मैं तुमसे शादी करूँगा। तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, परेशान न हो। मेघा अमर की बातों को सुनकर शांत हुई। कुछ देर बाद अमर मेघा के साथ शहर वापस आ गया। लेकिन उसके बाद अमर अक्सर मेघा को लेकर फार्म हाउस जाने लगा। मेघा को शादी का झांसा देकर उसके शरीर से अपनी वासना की प्यास बुझाता। अब परीक्षाएं भी समाप्त हो गई। मेघा अमर से शादी करने का दबाव डालने लगी, लेकिन अमर शादी की बात टालता रहा। एक दिन मेघा ने गुस्से में कहा, यदि जल्दी ही तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेघा की बात सुनकर अमर घबरा गया। उसने कहा, ठीक है, मैं अगले सप्ताह तुमसे विवाह करूँगा। मैं कल अपनी मौसी के बेटी की शादी में जा रहा हूँ। वहाँ से लौटकर तुमसे विवाह करूँगा। अमर दूसरे दिन शादी में चला गया और 4 दिन बाद राखी का फ़ोन आया कि अमर की कार का एक एक्सीडेंट हो गया। उसकी कार में आग लग गई और उसकी मौत हो गई। यह खबर सुनकर मेघा पत्थर बन गई। वह माँ बनने वाली थी। बदनामी के डर से वह अपनी बुआ के घर चली गई। उसकी बुआ पहाड़ी क्षेत्र के एक गांव में रहती थी। वहाँ मेघा ने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची को अपनी बुआ की बहू के पास छोड़ दिया और अपने शहर आ गई। उसके बाद मेघा ने एक स्कूल में नौकरी कर ली और उस बच्ची को गोद ले लिया। उसने शादी न करने का फैसला किया था। अमर की मौत को आज लगभग 5 साल हो गए हैं, पर आज उसने अमर को जीता जागता देखा। मेघा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके मन मस्तिष्क में विचारों की आंधी चल रही थी, इसलिए उसने सुषमा को बुलाया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मेघा अतीत से वर्तमान में लौट आई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने सुषमा खड़ी हुई थी। सुषमा मेघा का गंभीर चेहरा देखकर समझ गई कि बात गंभीर है। सुषमा अंदर आई और सोफे पर बैठ गई। उसके बैठते ही मेघा ने कहा, सुषमा, अमर जिंदा है। क्या यह बात तुम्हें पता है? मुझसे झूठ नहीं बोलना। मैंने अपनी आँखों से अमर को देखा है। यह कहते हुए मेघा के चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। हाँ, पहले तो मैं भी यही जानती थी कि अमर की मौत हो गई है, पर अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला कि अमर जिंदा है। मेरी ससुराल और राखी की ससुराल एक ही शहर में है। एक दिन मैं बाजार गई थी, वहीं राखी मुझे मिली। मेरे साथ मेरी ननद की सहेली भी थी। उसी से बात करते हुए मुझे पता चला कि अमर जिंदा है। जब यह बात मैंने सुनी तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सीधे राखी के पास गई तो उसने व्यंग से हंसते हुए बताया कि यह तो अमर की चाल थी तुम्हें पाने के लिए। जो लड़की उसे पसंद आ जाती है वह उसे खरीद लेता है, और जो नहीं बिकने को तैयार होती वह उसके साथ प्यार का नाटक खेलता है। अमर ने तुम्हारे साथ भी वही किया। जब तुमसे उसका मन भर गया तो उसने अपने एक्सीडेंट की झूठी खबर फैला दी, जबकि वह विदेश चला गया था। मैंने तुम्हें सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं था। अमर ने विदेश में शादी कर ली थी। यह सब जानने के बाद तुम्हें दुख होता। तुम अभी तक अमर के प्यार पर भरोसा कर रही थी। मैं तुम्हारा यह भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी। इसके लिए तुम मुझे जो सज़ा देना चाहो दे सकती हो, सुषमा ने गंभीरता पूर्वक मेघा से कहा।
मेघा सुषमा की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह फूट फूट कर रोने लगी। सुषमा ने उसे रोने दिया। कुछ देर बाद जब मेघा शांत हुई तो उसने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ सुषमा से कहा, सुषमा, यह मेरे अंधविश्वास की सज़ा है। तुमने और माँ ने मुझे सचेत करने की कोशिश की, पर मैंने ही किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब मैं अपना बीता कल वापस तो नहीं ला सकती, पर अब मैं एक NGO खोलूँगी जिसमें गरीब लड़कियों की काउंसलिंग करूँगी, जिससे वह मेरी तरह बर्बाद होने से बच सकें। यही मेरा प्रायश्चित होगा। मेरे ऐसा करने से मेरी माँ की आत्मा को शांति भी मिलेगी। इस काम में मेरी कोई मदद चाहिए तो बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, सुषमा ने मेघा से कहा। सुषमा की बात सुनकर मेघा के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक दिखाई दी। अब उसके चेहरे की बेचैनी गायब हो गई थी। मेघा ने अपने मन की तड़प को अपने मन में ही छिपा लिया था और वह अपना NGO खोलने की तैयारी में जुट गई।